माइकल देखने की वीडियो में हम बात करेंगे द बेबी सिटर्स मूवी के बारे में। द बेबी सिटर्स मूवी को 2017 में रिलीज़ किया गया था। ड्रामा 3 इंडी मूवी है 18+। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वुड कैबिन देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर हमें एक लड़की आती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर और भी काफ़ी सारी लड़कियाँ दिखाई देती हैं। तभी हमें जहाँ पर वो लड़की चलते चलते एक रूम में जाती हुई दिखाई देती है और वहाँ जाकर अपनी टी शर्ट को उतार देती है और तभी जहाँ पर हमें उसकी बॉडी पर एक हाथ देखने के लिए मिलता है और हमें जहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। तभी हमें जहाँ पर उस लड़की का नाम पता लगता है जिसका नाम हमें शैली देखने के लिए मिलता है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है और उसके साथ हमें उसकी फ्रेंड देखने के लिए मिलती है जिसका नाम हमें मेलिसा देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और शैली हमें अपने घर में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर वो अपने रूम में होती है और जहाँ पर वो अपने फादर के पास जाती है जो कि एक केस की सॉल्वेशन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शो हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और शैली हमें किसी के घर जाते हुए दिखाई देती है। वहाँ पर हमें एक वुमेन देखने के लिए मिलती है और अचानक वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम हमें माइकल देखने के लिए मिलता है। तभी हमें जहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि माइकल अपनी बीवी के साथ बाहर कहीं जा रहा है डिनर के लिए और जहाँ पर शैली उसके बच्चे की बेबी सिटिंग के लिए आई है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर शैली बेबी सिटिंग कर रही होती है और जहाँ पर माइकल अपनी बीवी के साथ एक डिनर डेट पर होता है जिसका नाम हमें गेल देखने के लिए मिलता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि माइकल और गेल के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। वो दोनों साथ में हैं लेकिन उन दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। जहाँ पर हमें माइकल एक खुशमिजाज पर्सन देखने के लिए मिलता है और दूसरी ओर हमें गेल काफ़ी सीरियस टाइप की पर्सन देखने के लिए मिलती है जिसको शायद कोई तकलीफ भी होती है, जो हमें आगे जाके मूवी में पता लगता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर माइकल शैली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है बेबी सिटिंग के बाद। अब जहाँ पर माइकल और शैली एक कैफ़े में बैठे कॉफ़ी पी रहे होते हैं और तभी जहाँ पर माइकल शैली को ये बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखा कर लेकर आता हूँ। जहाँ पर माइकल शैली को एक बहुत ही अच्छी रेल की पटरियाँ दिखाने के लिए लेके जाता है जो कि एक तरह टॉय की तरह लग रही होती हैं। तभी यहाँ पर सीन टर्न होता है और तभी वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी में एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है जो कि जहाँ पर चिल्लाने लगता है। तभी जहाँ पर हमें शैली और माइकल वहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं और आपस में किस करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ से शैली थोड़ी अनकंफर्टेबल से फील करती है क्योंकि शैली एक टीनेज हाई स्कूल गर्ल है और दूसरी ओर माइकल एक शादीशुदा पर्सन है। तब नेक्स्ट डे का सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर शैली फिर से माइकल के बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए जाती है। जहाँ पर शैली उसके बच्चों की बेबी सिटिंग करती है और जहाँ पर फाइनली जब माइकल शैली को घर छोड़ने जाता है और जहाँ पर शैली और माइकल के बीच में बहुत सारी थिंग्स होती हैं कि इस मूवी को एक नया मोड़ देने वाली होती हैं। तभी हमें जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर शैली उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा भी होती है लेकिन उसे अपनी आगे कॉलेज में जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और जहाँ पर माइकल एक तरह से उसको काफ़ी अच्छी अमाउंट पे कर देता है उसकी बेबी सिटिंग से ज़्यादा। तभी हमें जहाँ पर मेलिसा और शैली के बीच में सीन देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर मेलिसा शैली से ये पूछती है कि तुम्हारे साथ कुछ अनकंफर्टेबल सा हुआ है। तभी हमें फिर से नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर माइकल और शैली फिर से अपना कार में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और जहाँ पर शैली काफ़ी खुश होती है और जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन फिर से देखने के लिए मिलता है जब माइकल अपने ऑफिस से बाहर आता है, जहाँ पर हमें माइकल के ऑफिस का दोस्त देखने के लिए मिलता है जिसका नाम हमें कॉक देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर माइकल कॉक को सारी बात बताता है और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है। दूसरी ओर शैली भी एक तरह से मेलिसा से सारी बात कर चुकी होती है। अब जहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आना तब शुरू होता है जब जहाँ पर शैली एक तरह से बिजनेस ही इस काम को बना लेती है बेबी सिटिंग के बहाने। वो अपने आप को उस नाम से बुलाना नहीं चाहती लेकिन अपने आप को बेबी सिटर सी कहलाती हैं। अब जहाँ पर वो मेलिसा से डील करती है कि वो तुझे डील प्रोवाइड करेगी लेकिन उसका 40% अपने पास रखेगी। अब जहाँ पर मेलिसा कॉक के पास जाती है और वहीं उसके साथ इंटीमेट थिंग करती हैं और हमें सीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब जहाँ पर मेलिसा और शैली काफ़ी खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर लिया होता है और दूसरी ओर जहाँ पर माइकल जे बोलता है कि उसके बाकी दोस्तों को भी जे सर्विस चाहिए बेबी सिटिंग की। अब जहाँ पर शैली और मेलिसा एक पार्टी में जाती हैं और वहाँ पर उनको काफ़ी अकेले से बैठना पड़ता है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जहाँ पर हमें उनकी एक और दोस्त देखने के लिए मिलती है जिसका नाम हमें हेल्थ देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर तीनों 1 बाय 1 अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती हैं और उसको बीच में ऐड कर लेती हैं और उसका 40% अपने पास रखती है शैली। अब जहाँ पर हमें फिर से माइकल और शैली साथ में देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपस में थिंग्स करते हैं लेकिन चैनल में यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर हमें माइकल के फ्रेंड शैली की फ्रेंड्स के साथ थिंग्स करते हुए दिखाई देते हैं और इस बार लड़की होती है हेल्थ जो कि एक तरह से किसी ओल्ड एज पर्सन के साथ होती है। 1 बाय 1 वो सारी प्रोस्टिट्यूट्स में टर्न होने लगती हैं लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जहाँ पर वो अपने आप को बेबी सिटर सी कहलवा रही होती हैं। अब यहाँ पर तीनों पूरी हाई लेवल पर होती हैं क्योंकि उनका काम काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। अब जहाँ पर हेल्थ अपनी सिस्टर के साथ भी बात करती है। अब जहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रुप बड़ा होता जाता है। अब जहाँ पर शैली एक बार तरह से गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि
मैं इसकी लीडर हूँ इस ग्रुप की। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जहाँ पर हेल्थ की सिस्टर एक तरह से खुद को ऑनर मानने लगती है वो और अपना ही एक ग्रुप बना लेती है। लेकिन कहानी फिर से आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है जब जहाँ पर शिरले काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे एक तरह से डाउट होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब जहाँ पर शिरले हाई स्कूल में वापस जाती है और वहाँ पर जाके लॉकर्स को तोड़ने लगती है। क्या हेल्थ की सिस्टर्स ने उसके पैसों को लुका रखा है। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और हमें फिर से सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। हमें जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर माइकल अपने फ्रेंड्स के साथ एक वुडन कैबिन में जाता है पार्टी करने के लिए और वहाँ पर हमें शेरला, मेलिसा और बाकी भी उसकी फ्रेंड्स देखने के लिए मिलती हैं माइकल के साथ। अब जहाँ पर शेरले और मेलिसा हाई डोज लेने के बाद वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर हमें फिर से वही स्टार्टिंग वाला सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है जिसकी फुल स्टोरी के साथ जब जहाँ पर शेरले वुडन कैबिन से ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर आते ही वो अपनी टी शर्ट को उतार देती है और हमें जहाँ पर वो फुल ऑन नेकेड देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर माइकल उसकी बॉडी को टच करता है और जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर हमें जहाँ पर हेल्थ देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत सारी ड्रग्स ले चुकी होती है और जहाँ पर एक तरह से उसकी बहुत तबीयत खराब हो चुकी होती है और जहाँ पर हमें उसके पीछे एक ओल्ड एज पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि उसके साथ फिर से कुछ थिंग्स करने का ट्राई करता है और जहाँ पर वो बहुत सी घबरा जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो चुका है क्योंकि वो अपने आप को वैसा नहीं देखना चाहती होती जो एक तरह से वो बन चुकी है। अब वो वहाँ पर किसी तरह से चल के भाग जाती है और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर शेरले एक तरह से अपने बिजनेस को स्टॉप करना शुरू कर देती है लेकिन फिर भी उनके पास डील्स आती रहती हैं क्योंकि हेल्थ की सिस्टर ने अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता है। जब जहाँ पर हेल्थ की सिस्टर ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता है और हमें यहाँ पर एक सीन और देखने के लिए मिलता है जहाँ पर कोक शेरले का साथ देने लगता है ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके। अब जहाँ पर वो हेल्थ की सिस्टर को एक तरह से ब्रिज से नीचे लटका देती है और जहाँ पर वो गिरने ही वाली होती है लेकिन पीछे से कोक आके उसको पकड़ लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जहाँ पर हमें शेरले के फादर देखने के लिए मिलते हैं जो कि गाड़ी में किसी के साथ कुछ कर रहे होते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो शेरले काफ़ी रोने लगती है और चिल्लाने लगती है जिससे एक तरह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी थिंग्स कर बैठी होती है और उसके फ्रेंड्स कुछ ऐसी थिंग्स कर बैठे होते हैं जो कि लाइफ में कोई सोच भी नहीं पाता। यहाँ पर फाइनल सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर शेरले माइकल के घर के सामने होती है और माइकल जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ गार्डन में होता है। अब जहाँ पर शेरले थोड़ा सा देख के उसको रोती है, स्माइल करती है, एक तरह से काफ़ी इमोशनल सा सीन होता है और इस तरह से हमें बेबी सिटर्स का एंड होता हुआ दिखाई देता है। बेबी सिटर्स एक 18+ अडल्ट मूवी है जिसमें आपको बहुत ही ग्रेट स्टोरी लाइन देखने के लिए मिलेगी और आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो। आई होप कि आपको हमारी जब द बेबी सिटर्स 2017 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो और ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।